नमस्कार। काफी दिनों से बहुजन समाज की जो राजनीति है उसमें तहलका मचा हुआ है और एक संस्पेश काफी दिनों से लगातार बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं जी हाँ, स्विट्जरलैंड में जो रोहिणी घावरी है पीएचडी कर रही है और वो लगातार जो नगीना से सांसद है और भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर लगातार एक से एक आरोप लगा रही है, जहां पर वो कभी कहती है कि मेरे साथ गलत हुआ है और अन्य जो लड़की है उनके साथ भी चंद्रशेखर आजाद ने गलत किया है। तो आखिरकार जो चंद्रशेखर आजाद है उन्होंने चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने इन आरोपों का तगड़ा जवाब रोहिणी घावरी को अब दिया है। हम आपको आगे दिखाएंगे कि चंद्रशेखर आजाद की इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है। जो रोहिणी घावरी लगातार आरोप लगा रही है और उन आरोपों के बाद जो सोशल मीडिया है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन पर भी अब चर्चा होने लगी है और लगातार जो बहुजन समाज की राजनीति है उसमें चंद्रशेखर आजाद को रोहिणी घावरी ने कटघरे में खड़ा किया है। तो सबसे पहले आप ये चंद्रशेखर आजाद जो प्रतिक्रिया है ये सुनिए कि रोहिणी घावरी के बारे में उन्होंने क्या कहा जब मीडिया वालों ने उनसे इस प्रश्न का जवाब मांगा। तो सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं आपको इसमें इतना ही कहूंगा, ये एक महिला के सम्मान से जुड़ा विषय है। तो मैं, क्योंकि मेरे परिवार ने संस्कार दिए कि मैं इस पे महिला सम्मान के प्रति बड़ा सजग हूँ, तो मैं जो भी अपनी बात है, क्योंकि मुझे पता लगा कोर्ट जा रही है, कोर्ट में कहूँगा, क्योंकि ये महिला के सम्मान का विषय ना होता तो मैं इस वीडियो में जैसा कि आपने सुना कि जो भीम आर्मी चीफ है नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर रोहिणी घावरी ये आरोप लगा रही है और वो अगर कोर्ट में जाने की बात कर रही है तो इसका जवाब अब मैं चंद्रशेखर आजाद कोर्ट में ही जाकर उसको दूंगा। जब आजाद समाज पार्टी की स्थापना हुई थी और नगीना से सांसद जब चंद्रशेखर आजाद नगीना से चुनाव लड़ने से पहले ही जो रोहिणी घावरी है उन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर ऐसे ही आरोप लगाए थे और उन आरोपों के बाद जब कुछ सिद्ध नहीं हुआ, जब वो वहां से नगीना से सांसद चुनकर चंद्रशेखर आजाद आ चुके थे, तब उसके बाद जो रोहिणी घावरी है उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को बधाई भी दी थी और उन्होंने मुबारकबाद दी थी कि आप सांसद चुन गए हैं, अब बहुजन समाज की आप आवाज उठाएंगे। लेकिन जब 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और जो पंचायत वाले चुनाव है यूपी में और जो बिहार वाला चुनाव है उसके पहले ही जो रोहिणी घावरी है अब वो फिर चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगा रही है। साथ ही अपने लगातार उनके जो इंटरव्यू है वो भी सुने होंगे कि उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए हैं। कभी उन्होंने कहा कि मेरे साथ और जो अन्य लड़की है उनके साथ चंद्रशेखर आजाद ने गलत किया है, और कभी आरोप लगाती है कि जो चंद्रशेखर आजाद है वो बीजेपी का दलाल है और भाजपा चंद्रशेखर आजाद को पैसे देती है। और तब उन्होंने जो एक्स है उस पर नोटों से भरा हुआ बैग है उसकी भी पोस्ट डाली थी और रोहिणी घावरी ने ये आरोप लगाया था कि चंद्रशेखर आजाद को ये जो पैसे हैं करोड़ों रुपए यह भाजपा की तरफ से दिए गए थे और लगातार जो चंद्रशेखर आजाद है वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। आप इन आरोपों के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अब चंद्रशेखर आजाद की जो ये प्रतिक्रिया आई है, अब चंद्रशेखर आजाद रोहिणी घावरी के खिलाफ क्या कदम उठाएंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद उन आरोपों के जवाब देंगे जो रोहिणी घावरी ने लगातार एक्स के माध्यम से चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाए हैं? अब ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो रोहिणी घावरी है वो लगातार जो अपने बयान है वो पलटती रहती है। पहले उन्होंने कहा था कि मेरे को बहला फुसलाकर चंद्रशेखर आजाद ने गलत काम किए, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं जब स्विट्जरलैंड में वो पीएचडी कर रही है, पढ़ी लिखी हुई महिला है, तो उसको कैसे बहलाया फुसलाया जाता है? फिर उन्होंने ये आरोप लगा कि उन्होंने शादी की बात छुपाई। चंद्रशेखर आजाद शादी की बात एक पीएचडी स्कॉलर से कैसे छुपा सकते हैं? ये भी सोचने वाली बात है। और जो रोहिणी घावरी के लगातार फोटो है भाजपा सांसद चिराग पासवान के साथ हो या स्मृति ईरानी के साथ हो, लगातार उनकी जो फोटो है वो वायरल हो रही है। और एक फोटो और सोशल मीडिया पर वायरल हुई है रोहिणी घावरी की, जिसके साथ एक लड़के के साथ वो दिखाई दे रही है। और ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो रोहिणी घावरी है वो लगातार बेबुनियाद आरोप चंद्रशेखर आजाद पर लगा रही है और उनके जो प्रशंसक है वो लगातार जो रोहिणी घावरी है उस पर यह आरोप लगा रही है कि जो बहुजन समाज का नेता है उसको लगातार भाजपा के इशारे पर नीचे गिराने का रोहिणी घावरी काम कर रही है। और जब वर्गीकरण का फैसला आया था तब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को भी इस रोहिणी घावरी ने खरी खोटी सुनाई थी और उनके पुतले फूकने के काम किए थे। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि जो बहन मायावती जी हैं और चंद्रशेखर आजाद ये सिर्फ जाटव के नेता हैं, ये हमारे नेता नहीं है। आप
इन आरोपों पर क्या सोचते हैं और जो रोहिणी घावरी है यह कहाँ तक सही है और चंद्रशेखर आजाद अब इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। क्या बहुजन समाज की जो राजनीति है क्या उसको नीचे गिराने की साजिश तो नहीं है ये?